बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था अबाउट द टैबुलेशन। और टैबुलेशन हमारे पास क्या था, इज़ ऑर्डरली अरेंज द डेटा इनटू कॉलम्स एंड रोज़, कि हम अपने डेटा को कॉलम्स एंड रोज़ में जो डिवाइड करते थे उसको हम क्या कहते थे, टैबुलेशन। फिर हमने टेबल्स की टाइप्स पढ़ी थी। दो टाइप्स थे, एक जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। आज हम पढ़ेंगे मेन पार्ट्स ऑफ टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। ये टेबल बना हुआ है जिसको हमने डिस्कस करना है। इसके पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल। इसी तरह साथ साथ मैं आपको पार्ट्स बताती जाऊंगी। ये टाइटल है, प्रीफेटरी नोट्स किसके लिए यूज़ हो रहा है, बॉक्स हेड किसके लिए यूज़ हो रहा है, स्टब किस लिए यूज़ हो रहा है, बॉडी किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, कॉलम कैप्शन क्या है, फिर फुट नोट्स क्या है एंड सोर्स नोट्स क्या है। ये तो आपके पास आ जाते हैं मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल, या जितने भी हैं ये क्या हैं, पार्ट्स ऑफ द टेबल है। अब उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसके बारे में क्या हमें मेन चीज़ें जो हैं डिस्कस करनी है या जिनका हमें ख्याल रखना है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेन ऑफ पार्ट ऑफ टेबल में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, टाइटल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइटल। स्टूडेंट, टाइटल जो है हमारे पास बहुत ही आप कह सकते हो कि अहम जो पार्ट है वो टाइटल है, क्योंकि टाइटल को देखते ही आप समझ जाओगे कि आपका जो टेबल है वो आपको किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो जो मेन पार्ट है टाइटल, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। टाइटल आप कह सकते हो, अ टेबल मस्ट हैव अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल विच शुड यूजली टेल अस व्हाट, वेयर, हाउ, क्लासिफाइड एंड व्हेन ऑफ द डेटा इन दैट ऑर्डर। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर फॉलोइंग है। फर्स्ट स्टूडेंट, जो हमारे पास टाइटल होना चाहिए टेबल का, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। हमारे पास जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कि जिसको देखते ही हम समझ जाएं कि हमारा जो टाइटल है, हमारा जो टेबल्स है वो किस पर्पज़ के लिए है, उसका मकसद क्या है, या उसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो मेन पॉइंट्स का टाइटल में ध्यान रखना है इसको बनाते हुए कंस्ट्रक्शन के दौरान, फर्स्ट हमारे पास होना चाहिए कि जो आपके पास टाइटल हो वो शुड बी ब्रीफ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस है, कि वो क्या होना चाहिए कि ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा टाइटल ना होना चाहिए, और जो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं वो अननेसेसरी होते हैं। आप कभी भी टाइटल में अपना कंप्लीट सेंटेंस यूज़ नहीं करते। आपके पास टाइटल जो है वो तो एक तो ब्रीफ होना चाहिए कि आप उसे पढ़ते ही समझ जाओगे आपका टेबल किस मकसद के तहत है, पर्पज़ के लिए। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और शुड बी ब्रीफ। देन सेकेंड, आप कहते हो कि एब्रीवेशन शुड नॉट बी यूज्ड। आप कभी भी एब्रीवेशंस को टाइटल में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हम पहला पॉइंट ही यही कह रहे हैं कि जो हमारा टाइटल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, तो एब्रीवेशन को तो इसमें तुक ही नहीं बनता। आपका जो टाइटल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करे आपके, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये फुल सेंटेंस हो। कभी भी आप फुल सेंटेंस जो है वो टाइटल में यूज़ नहीं कर सकते हो। थर्ड, आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है, आप कहते हो कि जो टाइटल है वो हमेशा जो है फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जो आपके पास जो टाइटल होता है। देन आप कहते हो कि जो टाइटल में आप कभी भी लास्ट में फुल स्टॉप नहीं यूज़ करते, बल्कि आपके एक से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कॉमर्स यूज़ कर सकते हो। अपने टाइटल में आप कभी भी फुल स्टॉप जो है वो यूज़ नहीं करोगे। फुल स्टॉप को आपने यूज़ नहीं करना है, बल्कि अगर आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आपको यूज़ करना भी पड़ रहा है तो आप कॉमर्स को यूज़ कर लो, बट डोंट यूज़ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को आप टाइटल के दरमियान हम टाइटल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन हम कहते हैं कि आपका जो टाइटल है, अगर हम कहते हैं कि नेसेसरी है कि द यूज़ ऑफ 2 और मोर लाइंस, देन इन्वर्टेड पैरामेन अरेंजमेंट ऑफ द लाइन शुड बी यूज्ड। तो ये हम पढ़ रहे थे टाइटल के बारे में। टाइटल में मेन आपने क्या चीज़ ज़हन में रखनी है, जब आप टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द टाइटल। एक तो टाइटल आपके पास कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, दूसरा जो आपके पास टाइटल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और
कभी भी आप टाइटल में फुल सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकते। देन अगर आपका जो टाइटल वो कंप्लीट हो गया, दैट इज़ नॉट यूज़ द फुल स्टॉप। आप कभी भी टाइटल में फुल स्टॉप नहीं यूज़ करोगे। अगर आपको यूज़ करना है तो आप कॉमर्स कर सकते हो। इसी तरह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, एब्रीविएशन जो है वो कभी भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि टाइटल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और शुड बी ब्रीफ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेज है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल था। सेकेंड हम कहते हैं, जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है वो हम कहते हैं कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है? कॉलम्स कैप्शन एंड बॉक्स हेड है। अब स्टूडेंट, जब आप कह रहे हो कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड, तो मैं आपको इस डायग्राम में बताती हूँ, इस बॉक्स में बताती हूँ कि हमारे पास कॉलम कैप्शंस क्या हैं। स्टूडेंट, ये जो आपके पास फुल बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। ये आपके पास कॉलम, और जिसमें बहुत ज़्यादा कॉलम यूज़ हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? फुल को कॉलम कैप्शंस। अब इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स यूज़ होंगे जिसके मुताबिक हम अपने ये जो बॉडी है इसमें डेटा को फिल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? कॉलम्स जो हैं उनको अगर हम मुख्तलिफ यूनिट्स में डिवाइड करके इस फुल को हम कहते हैं कॉलम कैप्शंस। तो आज हम बताएंगे कि कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड क्या है। तो स्टूडेंट, जब भी आप कॉलम कैप्शंस पढ़ोगे और बॉक्स हेड, तो इसमें हम क्या करेंगे कि द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम कैप्शन, वाइल द सेक्शन ऑफ अ टेबल दैट कंटेन्स द कॉलम कैप्शन इज रेफर्ड एज द बॉक्स हेड। इट्स अ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है कि द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम कैप्शन। अब जो हेडिंग्स दे दो कॉलम्स की, तो उस ईच कॉलम को हम कॉलम कैप्शन कहेंगे। लेकिन while the section of the table that contains the column caption, लेकिन वो सेक्शन टेबल्स का जो कॉलम कैप्शंस पे करेगा उसको हम क्या कहते हैं? बॉक्स हेड कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास हेडिंग यूज़ हो कॉलम्स की, वो तो क्लियर होना चाहिए। हेडिंग्स हमारे पास क्या हों? क्लियर हों, जिनको पढ़ के हमें समझ आ जाए कि इस हेडिंग्स में हम किस चीज़ का डेटा ले रहे हैं। फिर आपने क्या करना है कि जब भी आप डेटा को अरेंज करोगे उसमें आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करैक्टर्स हैं उनको फर्स्ट में लेना है, क्योंकि हमारे पास कॉलम कैप्शंस जो है, जो कॉलम कैप्शन है हम कहते हैं ईच कॉलम हैव द कॉलम कैप्शन। तो जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स वाला डेटा होगा आपने उनको फर्स्ट कॉलम्स में लेना है। सेकेंड आप क्या कहोगे? थर्ड आप कहते हो कि only the first word in each column caption should be capitalized। हम जो आप कॉलम कैप्शंस के लिए अपने यूनिट्स के नेम लिखोगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। एब्रीवेशन इसमें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर वो क्लियर हैं तो, क्योंकि एब्रीवेशंस जो थी वो हम टाइटल में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कॉलम कैप्शन में आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन शर्त ये अगर वो क्लियर हों। तो एब्रीवेशंस व्हेन क्लियर में बी यूज्ड। फिर हम कहते हैं कि जो कॉलम कैप्शंस हम लिख रहे होते हैं उनमें जब आप डेटा इंटर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा तंग ना हो। हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा लाइन शुड बी यूज टू अवॉइड क्राउडिंग इन कॉलम कैप्शन बॉक्स। आप कैप्शन बॉक्स में एक्स्ट्रा लाइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इकट्ठी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, क्योंकि हम टेबल्स बनाते ही इसी वजह से ताकि हमारा जो डेटा है वो अच्छी तरह से प्रेजेंट और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इस वजह से हम इस टेबल्स को यूज़ करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने क्या करना होता है? व्हेन एवर पॉसिबल कैप्शन विद शुड बी मेड रफली प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ नंबर टू बी इंसर्टेड। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे जो हमने ध्यान रखना था या हमने कंस्ट्रक्ट करते हुए जिस चीज़ों का पे केयरफुल रहना होता है कॉलम कैप्शंस के लिए और बॉक्स हेड के लिए, तो होता है। अब इसमें डेफिनेशंस क्या थी कॉलम कैप्शंस की कि ईच कॉलम in which we describe the units is called the column caption। लेकिन वो बॉडी जो कॉलम कैप्शंस पे कंटेन होती है उसको हम कहते हैं बॉक्स हेड। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि एब्रीवेशन आप यूज़ कर सकते हो अगर वो क्लियर है। ज़्यादा आपने वैल्यूज़ जो हैं जो आपके वो बहुत क्राउड वाली वैल्यूज़ हैं वो आपने नहीं लेनी है, फिर आप एक्स्ट्रा लाइंस लगा के उसको क्लियरली डिस्क्राइब भी कर सकते हो। फिर हमने क्या करना होता है कि जो आप कॉलम जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक वाले डेटे हैं वो हमने फर्स्टली लेने हैं।
देन हमने क्या बताना है कि द हेडिंग शुड बी क्लियर, हेडिंग आपके पास क्लियर होना चाहिए। अगर आप यूनिट्स का नेम लिख रहे हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटलाइज हो। अब स्टूडेंट अगर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, अभी तो हमने पढ़ा है कॉलम कैप्शन, फिर हम पढ़ेंगे रो कैप्शन एंड स्टब। अब रो कैप्शंस एंड स्टब क्या हैं? अगर हम टेबल्स में जाते हैं तो ये जो हमारे पास रोज़ में है, ये आप कह सकते हो ये डेटा जो है, तो ये हमारे पास क्या है, डेटा जो है रो में होगा, तो इसको हम स्टब कहते हैं। ठीक है, रो कैप्शन एंड स्टब। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द हेडिंग और टाइटल ऑफ अ रो इज़ कॉल्ड द रो कैप्शन। किसी भी रो की अगर आप हेडिंग ले रहे हो तो वो हमारे पास रो कैप्शन है, और द सेक्शन कंटेनिंग द रो कैप्शन इज़ कॉल्ड द स्टब। द नेसेसरी पॉइंट इसमें अब हमारे पास क्या है, इसमें हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो है कॉलम कैप्शन वाले यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें भी पॉइंट्स, बट हम कहते हैं कि इफ़ द स्टब इज़ लॉन्ग हैज़ सेवरल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द मेजर क्लासिफिकेशन शुड बी कैपिटलाइज टू सेपरेट द टेबल इनटू द पार्ट्स। अब इसमें भी वही बात हो जाती है कि अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा है तो हम एक्स्ट्रा लाइंस लगा के इसको डेटा को क्लियरली बढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं। फिर हमारे पास जो फिगर्स हैं, अगर इसमें फिगर्स हमारे पास 2 या मोर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रो कैप्शन में फिगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2317 तो आपने इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अगर रो कैप्शन में हमारे पास ऐसा डिजिट आ गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 23, फिर गैप देंगे 17 एंड 178। इस तरह हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो भी क्लियर होते हैं और हम इजीली उस चीज़ को देखकर समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तंग नहीं होगा, वो स्पेस ज़्यादा नहीं लेगा और आप इजीली इसको समझ भी जाओगे। इसमें भी वही आएगा कि यूनिट्स में जो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज ले सकते हो। अगर आपके पास रोज़ आपको ज़्यादा चाहिए तो आप लाइंस लगा के अपनी रोज़ को बढ़ा भी सकते हो। फिर हमारे पास क्या होता है कि इन लॉन्ग टेबल्स सम स्पेस शुड बी लेफ्ट आफ्टर एवरी 5 and 10 रोज़। अगर आपके पास रोज़ जो हैं ज़्यादा हैं तो आप एवरी 5 या 10 रोज़ के बाद उसमें गैप दे सकते हो, सम स्पेस दे सकते हो। उसका मकसद ये होता है कि जो आपका टेबल्स है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके रोज़ के हिसाब से। मतलब अगर 10 या 5 रोज़ के बाद आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर नेक्स्ट डेटा अपना इंक्लूड करोगे तो वो आपके लिए इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। आपका जो टेबल है वो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन देगा अपने रीडर्स पे। फिर आप कहते हो टोटल शुड बी यूजुअली बी प्लेस्ड एट द बॉटम बट सम प्रेफर टू प्लेस एट द टॉप। अगर हम इसमें ले रहे हैं रो कैप्शंस में, अगर हम टोटल ले रहे हैं, पहले तो ये तो वो टॉप पे लिखा जाता है या बॉटम में भी लिखा जाता है, तो ये मुख्तलिफ उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर लिख रहे हो। आइटम्स इन द स्टब शुड बी अरेंज सो एज इज टू फैसिलिटेट ईजी रीडिंग। आपको ईजीली रीडिंग बता देता है, ईजीली आप उस चीज़ को क्लैरिफाइड कर सकते हो, ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो हमारा पर्पज़ है वो रो कैप्शन एंड स्टब के लिए यूज़ हो रहा है। आज हमने जो मेन पार्ट्स ऑफ टेबल हैं उसमें हमने टाइटल, कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स एड और रो कैप्शन एंड स्टब को डिस्कस किया। हमारे पास मेन पार्ट ऑफ द टेबल में फर्स्ट क्या था, टाइटल था, जिसके बारे में मैंने आपको फुली एक्सप्लेन किया। सेकेंड हम कहते हैं कि कॉलम कैप्शंस क्या हैं एंड देन रो कैप्शन एंड स्टब क्या है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि प्रीफेटरी नोट्स क्या होते हैं और फुट नोट्स क्या होते हैं। फिर सोर्स नोट क्या हैं वो भी आपको पढ़ेंगे एंड बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमने 3 पार्ट्स ऑफ द टेबल्स पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ द टेबल जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कल के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।